आपने आज तक कांदा पोहा या आलू पोहा तो बहुत ही खाया होगा। आज वही पोहे से मैं बहुत ही डिफरेंट एक रेसिपी बना रही हूँ। हम आज बना रहे हैं पापड़ पोहा और ये वाली जो रेसिपी बन रही है ये बहुत ही हेल्दी है। इसमें आप ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और मज़े की बात यह है कि ये रेसिपी में बहुत ही कम कुकिंग है, सिर्फ एक तड़का ही लगता है, पर ट्रस्ट मी अटरली डिलीशियस बनती है। तो पापड़ पोहा बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे ये 1.5 कप पोहा लिया है। ये वही पोहा है जिसे हम कांदा पोहा बनाते हैं और ये हल्के से मैंने भिगाए हुए हैं, मतलब कि इसको धो लिया है अच्छे से और एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड किया है, बस धो के इसको छोड़ दिया है। मैं एक बोल में ये 1.5 कटे हुए टमाटर लिए हैं, मैंने ये ले लेती हूँ। थोड़ा सा कच्चा आम ऐड करूँगी मैं, ये टोटली ऑप्शनल है। आप इसकी जगह पे चाहो तो ककड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐड करेंगे थोड़े से अनार के दाने। अभी यही टाइम पे टमेटोज़ के साथ साथ आप कच्चे वाले प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कच्चे प्याज की स्मेल अच्छी लगती है तो। मुझे नहीं अच्छी लगती है तो मैं इसको हल्का सा सौते करके फिर ऐड करूँगी। अब ऐड कर देते हैं थोड़ा सा धनिया और अब ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक और अब मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी शक्कर। ये टोटली ऑप्शनल है, आप अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड भी कर सकते। और अब ऐड कर देते हैं लाइम जूस। मैं 1 नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। चलिए अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं ये भिगाए हुए पोहा। अब सारी चीज़ों को वापस से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए पोहा तो हमने मिक्स करके रख दिया है। इनफैक्ट अगर आप बहुत ही हेल्दी खाना चाहते हो तो सिर्फ यही पोहा आप खा सकते हो, ट्रस्ट भी बहुत ही टेस्टी है। पर हम इसको एनहांस करने के लिए इसमें एक तड़का लगाएंगे, तो उसके लिए एक पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल लेती हूँ। तो अब तेल में मैं ऐड कर देती हूँ थोड़े से राई के दाने, कर देते हैं थोड़े से कच्चे वाले पीनट्स, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टेबलस्पून जितने। आप चाहो तो चना भी ऐड कर सकते हो। पीनट को हम थोड़ी देर रोस्ट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। पीनट्स तो हल्के हल्के से फ्राई हो चुके हैं, बस यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कुछ हरी मिर्च। तीखापन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ऐड करते हैं कुछ कड़ी पत्ता और लास्ट में ऐड कर देते हैं प्याज। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा स्वेट ही करना है। ये लीजिए, बस 2 मिनट में ही ये तड़का तो रेडी हो चुका है। प्याज भी परफेक्ट स्वेट हो चुके हैं। यही टाइम पे मैं हीट को टर्न ऑफ कर देती हूँ और अब ये तड़के को हम ऐड कर देते हैं पोहा में। अब एक बार ये तड़के को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ पोहा में। और अब लास्ट में ये पोहा में मैं ऐड कर देती हूँ ये कुछ रोस्टेड पापड़ है और ये मेरे पास कुछ बूंदी है। अब बूंदी और पापड़ की जगह पे आप वेफर्स भी ले सकते हैं और सेव भी ले सकते हैं, कुछ भी आपको जो भी पसंद है वो ले सकते हैं, और कुछ नहीं तो एज इट इज़ भी एंजॉय कर सकते हैं। और अब ये जो पापड़ और बूंदी का मिक्सचर है वो भी मैं थोड़ा सा लेके पोहा में मिक्स कर देती हूँ और थोड़ा सा हम ऊपर से भी ऐड करेंगे। चलिए अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए ये सुपर टेस्टी पापड़ पोहा को सर्व कर देते हैं। और अब ऊपर से मैं ऐड कर देती हूँ थोड़े और ये पापड़ और बूंदी एंड धनिया। तो लीजिए तैयार है एकदम यूनिक पर अटरली डिलीशियस पापड़ पोहा। और ये पोहा को कहीं कहीं जगह पे दड़पे पोहे भी कहा जाता है। Just no words for this poha. Super tasty.